इस क्षेत्र में आपके क्या स्थानीय मुद्दे हैं और यहाँ का कैसा अपडेट है? यहाँ की स्थानीय मुद्दे, सड़कें जो हैं वो तो बहुत हालत ख़राब है। चारों तरफ की सड़कें जैसे बन रही हैं तो बरसों से बन ही रही हैं, टूटी फूटी हालत में। पता नहीं राज्य सरकार का दोष है कि केंद्र सरकार दोष है, इस मेरी समझ से परे है। अभी वर्तमान में अभी 3 महीना हुआ है कि बीजेपी की सरकार राज्य में आई है ना, और कार्य भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरा तो ये मानना है कि जो रेलवे भागलपुर में पहुंच चुकी है, 4-5 साल हो गए हैं, ये तो यदि कांग्रेस की सरकार रहती तो अभी अभी पहुंच रही होती, शायद वो भी, क्योंकि मैं सब तरफ कार्यों को, जो देश के पूरे हिस्सों में रेलवे के कार्यों को देख रहा हूँ, कितना विस्तार किया जा रहा है, अन्य हिस्सों में सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। शायद यहाँ पास में बीच में बीजेपी की सरकार नहीं रहने के कारण से सड़कों की हालत खराब रही है। और मुद्दे यहाँ पास में हरदम कांग्रेस के ही विधायक रहा है, और खदानों में लूट मचती रही है, जंगलों में लूट मची हुई है, वनोत्पादन में, सब में, हर चीज़ में। कभी तेंदुपत्ता संग्रहण में पैसों को खा लिया जाता है, ये सुनाई देता है। स्थानीय लोगों को तो बहुत परेशानी रही है। अभी तो वर्तमान में सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं सरकार बीजेपी की आई हुई है, तो लोगों ने राहत महसूस की है। पखांजूर क्षेत्र में तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले और उनके संग्राहकों को जो फायदे मिल रहे हैं, इसलिए वो एक तरफा माहौल दिख तो रहा है कि भोजराज नाग जी जीत जाएंगे हमारे इस क्षेत्र से, कांकेर लोकसभा के हमारे आसपास के क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से। सभी पार्टी वाले लोग पता नहीं क्या नीति अपनानी चाहिए, कैसी नीति अपनानी चाहिए। मतांतरण द्रुत गति से है, और ये भोले भाले आदिवासियों को और अन्य लोगों को भी बरगला के मतांतरण तेज गति से जारी है यहाँ पास में। उसे किस रीति से रोका जाए, मेरी समझ से परे है। रुकना चाहिए, रुक जाना चाहिए। इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराना अच्छी बात नहीं। तो आपको क्या लगता है कि भोजराज जी जीत गए तो उस पर काम करेंगे? भोजराज जी तो इसमें हरदम संघर्षशील रहे हैं। मेरे को लगता है सत्ता पावर में आ जाने के बाद में कुछ ना कुछ तो ये सब मतांतरण और ये नक्सलवाद, ये सब जुड़े हुए हैं। ये सब एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं। नक्सलवाद अभी 3 महीने में ही सरकार ने जो कार्रवाई की है ना, तो ऐसा लगता है कि वो 3 साल सत्ता में आने के बाद जो कार्रवाई की है बीजेपी की सरकार ने, वो ऐसा लगता है कि 3 साल जो वादा किए थे 3 साल में हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, मेरे को लगता है ये 3 साल में इतिहास बन जाएगा नक्सलवाद, है ना। और ये तो साल भर में ही खत्म हो जाएगा, इस तरीके से यदि कार्रवाई होती रही तो। और उसका खत्म होने में यहाँ के आदिवासी समूह भी खुश हैं। सलवा जुडूम भी उन्होंने लोग ही चलाया था। कांग्रेस प्रत्याशी, उनका ज़्यादा संपर्क तो मेरे से तो नहीं रहा है, लेकिन सुना हूँ कि वो कांग्रेस के लोग भी उसको मतलब ज़्यादा नहीं चाहते हैं। मेरे को सुना ही दे रहा है, कांग्रेस के लोग भी उसको इतना पसंद नहीं करते, ज़्यादा मिलनसार नहीं है ना, और लोगों के साथ में ज़्यादा उसका वो नहीं है, संपर्क ऐसा मैं सुना हूँ। हंसमुख स्वभाव का तो है, बातचीत मेरे से एक आध बार होटल मेरे रेस्टोरेंट में खाया है तो बातचीत किया है ना, लेकिन मैं ये सब सुनता हूँ कि कांग्रेस के लोग खुद उसको पसंद नहीं कर रहे। और जो कांकेर है, आपके हिसाब से यहाँ का जो विकास है, वो विकास किस सरकार में बनने से होगा? विकास मतलब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का तो विकास से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। आज भारत किस स्थिति में रहता, अगर ये 10-20 साल पहले भारत बीजेपी की केंद्र में सरकार अच्छे तरीके से पूर्ण बहुमत से बन जाए रहती, तो कह रहे विकास मतलब भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीटें केंद्र में आ जाए? 400 से यदि एक भी कम आई तो बीजेपी की पूर्णतः हार है। इतना काम होने के बाद में, इतना सब कुछ करने के बाद में, अपराधों पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण के पूरे प्रयास, भ्रष्टाचार पे प्रयास करना उसकी प्राथमिकता, अपराधों की जीरो टॉलरेंस, अपराध नियंत्रण में पूरे देश में। अपराधी काबिज हो गए थे संसद में, अब संसद में अपराधी कम होने लगे हैं। उन अपराधियों के साथ साथ वो अधिकारी भी जो उनका सहयोग करने वाले हैं वो भी जेल जा रहे हैं, और वो नेता भी जेल जा रहे हैं। ये बहुत अच्छे संकेत हैं
अगर बीजेपी को 400 से एक भी सीट कम आती है तो मैं ये मानूंगा कि बीजेपी की हार है। ये भारतीय समाज किस दिशा में जा रहा है मैं इसे सोचूंगा, क्या सोचता है, कैसे सोच के वोट करता है, मेरी समझ से परे है ये। देश में 400 सीटें और अपने छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, तो अपने यहाँ कितनी सीट जीतने की चांसेस? यहाँ तो मेरे को लगता है 11 की 11 पूरी मिल जाएंगी। भानु प्रतापपुर तो हम दे रहे हैं इस बार।